प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस बिहार वाले पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, है ना। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 MCQ को देखेंगे। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। अगर आप लोग इस 100 MCQ को अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, पढ़ लेते हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में फाइनल एग्ज़ाम में जो है जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ, 10 MCQ पूछे जाते हैं टोटल, जो कि 20 नंबर का होता है ना। एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर का होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपका जो 20 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग इस 100 MCQ को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है ना। इस MCQ को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो है किस किस की यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। तो आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BNMU यूनिवर्सिटी से हैं या आप लोग LNMU ललित नारायण यूनिवर्सिटी से हैं या पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है। अगर आप लोग बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। चलिए तो हमारा पेपर टाइटल क्या है? पेपर टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोरेडेट्स। डाइवर्सिटी ऑफ कोरेडेट्स, ये जो पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ कोरेडेट्स, ये सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जोलॉजी का पेपर है। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ कोरेडेट्स पेपर है ये आपका बिहार के सभी यूनिवर्सिटी पर लागू होता है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कि विच फुलियम डज हैव एम्फोक्सिस बिलोंग्स टू, यानी एम्फोक्सिस किस संघ का सदस्य है? तो एम्फोक्सिस जो है वो कोर डाटा का सदस्य है, ठीक है, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है जीवन भर नोटोकॉर्ड किस में पाया जाता है? जीवन भर नोटोकॉर्ड किस में पाया जाता है? तो जीवन भर नोटोकॉर्ड जो पाया जाता है वो एम्फोक्सिस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एम्फोक्सिस में पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, एम्फोक्सिस जो होता है, एम्फोक्सिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? एम्फोक्सिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ एम्फोक्सिस इज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रांचस्टॉम, सॉरी, ब्रैंकियोस्टॉम लियंसोलेटम, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन इज ए यूकोरेडेट, यानी निम्नलिखित में कौन सा यूकोरेडिट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेडमोनिया, है ना, हेडमेनिया। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन आता है द लार्वा ऑफ हेडमेनिया इज, यानी हेडमेनिया का लार्वा कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेडोपोल लार्वा। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रथम केसुरेकी किस में पाया जाता है? किससे विकसित हुए हैं? बोल रहा है कि प्रथम केसुरेकी किस में विकसित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटोकॉर्डेट, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है जबर रहित केसुरेकी कौन है? जबर रहित केसुरेकी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेटोमाइजोन, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है साइक्लोस्टोम क्या है? साइक्लोस्टोम क्या है? तो साइक्लोस्टोम जो है आपका जबर रहित केसुरेकी है, ठीक है, जबर रहित केसुरेकी है। नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है लेम्प्रे किस वर्ग का सदस्य है? लेम्प्रे जो है वो किस वर्ग का सदस्य है? तो लेम्प्रे आपका आ जाएगा साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है केसुरुकियों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? केसुरुकियों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पाइसिज, क्या हो जाएगा? पाइसिज। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है उपस्थित मछलियों किस वर्ग में आती है? उपस्थित युक्त मछलियां किस वर्ग में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रेक्थिज में। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉग फिश किसका उदाहरण है? डॉग फिश जो है वो किसका उदाहरण है? तो डॉग फिश जो है आपका वो उपास्थि युक्त मछली का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मछली में ऑर्कोरोलम पाया जाता है? तो राइट आंसर जगह रहू में, ठीक है।
तो आपका अगर एग्जाम हॉल में पूछेगा कि मछली में किस मछली में ऑर्पोकुलम पाया जाता है, तो रोहू मछली में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आता है कि स्विम स्विम ब्लेडर किस में पाया जाता है, तो स्विम ब्लेडर जो है वो रोहू में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लाइकोइड सल्क किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क में पाया जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक किस वर्ग के सदस्य हैं, तो मेढक किस वर्ग के सदस्य हैं, तो मेढक जो है वो उभयचर। ठीक है, मेढक किस वर्ग के सदस्य हैं, तो उभयचर सदस्य के। ठीक है, उभयचर वर्ग के। उसका 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उभयचर की त्वचा कैसी होती है, उभयचर की त्वचा कैसी होती है, तो उभयचर की जो त्वचा होती है वो नम और ग्रंथि युक्त होती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक का हृदय कितने कक्षों में, हृदय मेढक का हृदय जो होता है कितने कक्षों में होता है, तो मेढक का हृदय जो होता है वो 3 कक्षीय में होता है। कितने कक्ष में, 3 कक्ष में, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक श्वसन किस, मेढक जो होता है श्वसन किसके द्वारा करता है, तो मेढक जो होता है श्वसन किसके द्वारा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फेफड़े एवं त्वचा के द्वारा करता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है टेडपोल किसके द्वारा, टेडपोल किसके द्वारा श्वसन करता है, तो टेडपोल जो होता है वो गल्फ्रे के द्वारा श्वसन करता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम वास्तविक स्थलीय केसरुकी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप, सरीसृप, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सरीसृप का शरीर किससे ढका होता है, सरीसृप का शरीर जो होता है किससे ढका होता है, तो वो जो होता है सूक्ष्म शलक से। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, तो वो 4 कक्षीय होता है। ठीक है, मगरमच्छ का हृदय कैसा होगा, तो 4 कक्षीय होगा। ठीक है। सांप किस वर्ग का सदस्य है, तो सांप जो है आपका वो सरीसृप है, किस वर्ग का है, तो सरीसृप वर्ग का है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षियों का जो शरीर होता है किससे ढका होता है, पक्षियों का जो शरीर होता है किससे ढका होता है, तो पंख से ढका होता है। ठीक है, राइट, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच क्लास ऑफ द वेटरब्रेट्स इन वार्म ब्लडेड, तो यानी केसुरुकियों का कौन सा वर्ग उष्म उष्मरिक्ति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पक्षी है कि नहीं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है, तो वो शुतुरमुर्ग हो जाता है। ये आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, जो कौन सा पक्षी होता है उड़ नहीं सकता है, स्पैरो तो उड़ता ही है, कबूतर उड़ता ही है, कौवा उड़ भी करता है, तो यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग जो होता है वो नहीं उड़ता है। और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, इतना तो पता होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दुग्ध ग्रंथियां किस वर्ग में पाई जाती है, तो दुग्ध ग्रंथियां स्तनधारी में पाया जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा जीवित 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीली वेल यानी ब्लू वेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का था सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा हो जाता है, को हाथी हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ आपका सबसे बड़ा, अगर पूछेगा स्थलीय तो हाथी है, अगर सबसे बड़ा अगर पूछेगा बड़ा जीवित स्तनधारी तो ब्लू वेल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का था चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है, चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है, तो चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी होता है। 34 नंबर कहता है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। ठीक है, चमगादड़। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तनधारियों का हृदय कैसा होता है, तो स्तनधारी का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा जीव अंडे देते हैं, कौन सा जीव अंडे देते हैं तो फिर भी वह स्तनधारी हैं, कौन सा जीव अंडा भी देता है लेकिन फिर भी वो क्या है, स्तनधारी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेप्टिस, क्या हो जाएगा, प्लेटिप्स। उसका 37 नंबर क्वेश्चन कहता है जलीय स्तनधारी कौन सा है, तो जलीय स्तनधारी जो हो जाएगा आपका वो ब्लू वेल हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछलियों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉरी इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी। उसके 39 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो करता है वो ऑर्नियोलॉजी, सॉरी
ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो सरीसृप का अध्ययन कहलाएगा हेरेप्टोलॉजी, ठीक है, हेरेप्टोलॉजी। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जीव को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कहता है किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षीय होता है, किस सरीसृप का हृदय जो होता है वो 4 कक्षों का होता है, तो वो मगरमच्छ का होता है, ठीक है। उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया ना। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि मगरमच्छ का जो शरीर होता है वो कितने कक्षों में होता है, तो वो 4 कक्षों में होता है, यही पढ़े थे। यहाँ वही उल्टा पूछा है किस सरीसृप का हृदय 4 कक्षों में होता है, तो मगरमच्छ में होता है, ठीक है। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन का आता है किस मछली में प्लाइकोइड शुल्क पाए जाते हैं, तो शार्क हो जाएगा, ठीक है। उल्टा करके इधर क्वेश्चन पूछ रहा है किस मछली का साइक्लोइड शल्क पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर है रहू, ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर निम्न में कौन सा उभयचर है, निम्न में कौन सा उभयचर है, इसमें जो दिया गया 4 ऑप्शन इसमें से कौन सा उभयचर हो जाएगा, तो मेढक क्या है भाई, उभयचर है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कॉर्डेट में पृष्ठीय खोखलीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर कोराडाटा, कोराडाटा यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा शीत रिक्ति के शुरू की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, है ना। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किस जीव के शरीर पर पंख पाए जाते हैं, किस जीव के शरीर के पंख पाए जाते हैं, नहीं चमगादड़ में पंख तो नहीं होगा, गोरैया, हाँ तो राइट आंसर क्या जाएगा गोरैया। छिपकली में तो नहीं है पाया जाता है, मेढक में नहीं है पाया जाता है, चमगादड़ में नहीं, गोरैया में पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ग के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, किस वर्ग के शरीर पर बाल पाया जाता है, तो स्तनधारी जो होता है उस पर बाल पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैलियम कोरेडाटा, यानी संघ कोरेडाटा का प्रमुख पहचान चिन्ह क्या है, प्रमुख पहचान चिन्ह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोटो कार्ड, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का आता है किस जीव को सरीसृप का राजा कहा जाता है, किस जीव को सरीसृपों का राजा कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, है ना। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कोरेडेट में केसुरुक स्तंभ पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केसुरुकी, ठीक है, सी नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है अगरथा, ठीक है, अगरथा किस समूह को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जबर रहित केसुरुकी, है कि नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है है ना साइक्लोस्टोमाटा का उदाहरण होता है, साइक्लोस्टोमाटा का उदाहरण जो है क्या है, कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेटोमाइजोन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मछली का कंकाल उपास्थित का बना होता है, उपास्थित का बना होता है, कौन सा मछली का जो कंकाल होता है उपास्थित का बना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शार्क का, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मछली का कंकाल अस्थि का बना होता है, यानी बोन का बना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो रहू का, है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा उभयचर कायांतरण प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेढक का। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक में निषेचन जो होता है सामान्यतः कैसा होता है, तो मेढक में निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा सरीसृप विषैला होता है, कौन सा शरीर विषैला होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबरा, है ना। कोबरा जो होता है बहुत ही भाई जहरीला होता है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा पक्षी मानव आवाज़ की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भाई आप लोग गांव घर में देखे होंगे तोता जो होता है ना। उसके 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज भाई ऊँट को कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है किस स्तनधारी में बच्चों का रखने के लिए थैली होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंगारू, है ना। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा स्तनधारी प्रतिध्वनि निर्धारण करता है, कौन सा स्तनधारी प्रतिध्वनि निर्धारण करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा केसुरुकी जीवन भर गलफरों से श्वसन करता है, तो जीवन भर जो गलफरों से श्वसन करता है वो आपका जाएगा रहू,
है ना। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है वेहेल 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 और डॉल्फिन किस वर्ग में आता है, तो वो आपका स्तनधारी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग दूध पिलाता है अपने बच्चे को, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा जीव अं- अंडज अंडजरायुज होता है, अंडरायुज होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइको साइक स्क्लियोडोन स्क्लियोडोन, ठीक है, या डॉग फिश बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्क्लियोडोन को हम लोग डॉग फिश भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्लियोडोन को हम लोग डॉग फिश भी कहते हैं, है ना। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है विच क्लास द चेक्टेड बाय द फेदर्स, बोल रहा है पंख, पंख किस वर्ग का प्रमुख विशेषता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा पक्षी। 68 नंबर क्वेश्चन था कौन से केसरू की शीत रक्ति होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिशेस, ठीक है, फिशेस, एम्फेलिबियंस एंड रेप्टिल्स, यानी मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप में, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन करता है अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो अंडे देने वाला स्तनधारी जो आपका हो जाएगा बिल्ली। देखो भाई कुत्ता जो होता है अपने बच्चे जो जन्म देता है वो अंडे के रूप में नहीं देता है, ठीक है, बिल्ली भी अंडा नहीं देता है, काव भी अंडा नहीं देता है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लेप्टिप्स, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तनधारी कौन सा है, समुद्री स्तनधारी कौन सा है, तो समुद्री स्तनधारी वेहेल हो जाएगा आपका राइट आंसर, वेहेल, ठीक है, वेहेल, WAHL, वेहेल, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग कार्य करता है, तो गलफरा, ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा गलफरा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कहता है केसुरुकियों में सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क किस वर्ग में होता है, तो स्तनधारी में, है ना। तो 73 नंबर क्वेश्चन कहता है अपनी सुंदर पूंछ के पंखों के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है, तो मोर भाई, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है, तो सबसे तेज जो उड़ता है आपका वो पेरेग्रीन फाल्कन जो उड़ता है सबसे तेज उड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी कॉर्डेट की सामान्य विशेषता क्या है, तो सामान्य विशेषता आपका आ जाता है भ्रूण अवस्था में कम से कम नोटोकॉड, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी जीवित मछली कौन सा होता है, सबसे बड़ा जीवित मछली कौन सा होता है, तो वेहेल होता है, वेहेल शार्क, जिस वेहेल शार्क जो होता है वेहेल शार्क वो सबसे बड़ा क्या है जीवित मछली है, ठीक है, समुद्र का। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो आपका राइट आंसर का हिमिंग बर्ड जो है वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है जानवरों का राजा किसे कहा जाता है, तो जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, ठीक है। तीनों कक्षों वाला हृदय किसमें पाया जाता है, तीनों कक्षों वाला हृदय जो होता है वो मेढक में पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है दो कक्षों वाला हृदय किसमें पाया जाता है, दो कक्षों वाला हृदय रोहू में पाया जाता है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कहता है शल्क और फेफड़े यानी लंग्स दोनों किस में पाया जाता है, तो सांप में दोनों चीज़ पाया जाता है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन का आता है बाह्य कान किस वर्ग में पाया जाता है, तो बाह्य कान स्तनधारी में पाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन का आता है सबसे लंबी गर्भवती किस स्तनधारी में होती है, तो हाथी में होता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन का आता है सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है, तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है वो खारे पानी का मगरमच्छ। 85 नंबर क्वेश्चन का था शांति का प्रतीक पक्षी कौन सा होता है, तो शांति का प्रतीक जो होता है वो कबूतर, ठीक है, कुटर 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 करते रहता है। 86 नंबर क्वेश्चन का था जलीय जीवन के लिए अनुकूलित स्तनधारी कौन सा है, तो राइट आंसर आ जाएगा व्हेल, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का आता है एम्ब्रियोटिक अंडे कौन देता है, एम्ब्रियोटिक अंडा कौन देता है, तो आपका सरीसृप, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का आता है जरायुज जीव कौन सा है, तो जरायुज मनुष्य, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का आता है 89 नंबर दुग्ध ग्रंथियों किस केसुरुकी में पाई जाती है, तो स्तनधारी में पाया जाता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन का था रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है, दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया। 91 नंबर क्वेश्चन का था बाल किस वर्ग में की प्रमुख विशेषता है, तो स्तनधारी में बाल प्रमुख विशेषता है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का आता है पक्षियों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो पक्षियों का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन का था भारतीय मत्स्य पालन यानी मछली पालन में सबसे अधिक प्रयुक्त मछली कौन सी है, तो वो रहू, ठीक है, रहू जो होता है ना, रहू भारत का सबसे अधिक मछली पालन में से एक है। उसके बाद है एयर ब्लेडर किसमें पाया जाता है, यानी सेम ब्लेडर किसमें पाया जाता है, तो सेम ब्लेडर जो होता है वो रोहू में पाया जाता है, ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आता है पंख और
पंख किसमें पाया जाता है, यानी पंख, ठीक है, पंख और पंख यानी एगो पंख है, फेथर्स जिसको इंग्लिश में, एगो पंख विंग, किसमें पाया जाता है, तो पक्षी में पाया जाता है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य किस वर्ग का सदस्य है, तो मनुष्य जो है वो स्तनधारी है भाई, क्योंकि अपने बच्चे को दूध पिलाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है लंबाई के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप जिसको हम लोग अजगर भी कहते हैं, अगर बोले तो इंग्लिश में पैथॉन यानी तो रेक्टुलेट पाइथन कहते हैं। ठीक है, रेक्टुलेट पाइथन, ठीक है, पाइथन। उसका 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसमें रिक्ति वर्ग कौन सा है, तो उसमें रिक्ति वर्ग जो है वो पक्षी स्तनधारी, पक्षी एवं स्तनधारी। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है सरीसृप और पक्षियों के बीच करी कौन सा जीव है, करी कौन सा जीव है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्क्योप्टिस, आर्क्योप्टिस। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। बोल रहा है संघ क्वेरी डाटा का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है जीवन की किस चरण में नोटोकॉर्डा की उपस्थिति। ठीक है, आप लोगों को हमने 100 का 100 क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर भाई, 100 का 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लोग को अभी करा दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।